स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक कंट्रोवर्सी चल रही है दिलजीत दोसांझ को लेके। उन्होंने अपनी मूवी में, जो कि आने वाली मूवी है, उसका नाम मैं नहीं लूँगी बिकॉज मुझे उस मूवी को प्रमोट नहीं करना है। एंड उसका कारण क्या है, इट्स नॉट अबाउट हेट्रेड। हानिया आमिर से मुझे क्या दिक्कत है क्या नहीं, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगी। मुझे इस बात से दिक्कत है कि हानिया आमिर तो पाकिस्तान की है ना, उससे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो एक मूवी में ली गई है बाय आर इंडियन सिंगर दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ को पता है कि क्या हुआ है हमारी कंट्री। आप इतने ज़्यादा सानू की फ़र्क पैंदा है। अच्छा, पहले मैं बता दूं, मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं खुद हिंदू पंजाबी हूँ, मैं खुद आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ दिलजीत। और अभी भी मैं उनको हेट नहीं करती हूँ, पर उनके कुछ डिसीजंस मुझे ऐसे लगते हैं कि वो तो देखा जाएगा जो होएगा जी, सानू नहीं फ़र्क पैंदा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिस देश में रह रहे हैं आप उससे तो सगे रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा करा हुआ है जी कि जिसकी वजह से साफ दिखता है कि इंडिया के वो, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इससे मैं थोड़ी शॉक्ड थी कि आप इतने इनकंसिडरेट कैसे हो सकते हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ उस चीज़ को लेके, जो पहलगाम में हुआ उस चीज़ को लेके, जो पहलगाम में जाने वाली लड़कियों ने सहा है, अपनी आंखों से अपने पति को आंखों के सामने मरते हुए देखा, और कितनी बेरहमी से उन लोगों ने एक बार धर्म पूछा और दूसरी बार गोली चला दी। और आप उसके बावजूद भी हिम्मत रखते हैं, सामने कोई फ़र्क नहीं पैंदा, जो होएगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता। उसके बाद भी हिम्मत रखते हैं कि आप एक मूवी लॉन्च करें जिसमें आप पाकिस्तान के एक एक्ट्रेस को, मैं आप लोगों को सबको बता दूं जो लोग कहते हैं कि हम कलाकार के अगेंस्ट क्यों हैं, हम एक आर्टिस्ट के अगेंस्ट क्यों हैं, ना, हम एक कंट्री के अगेंस्ट है। और उस कंट्री में हर इंसान जो रहता है उससे हमें सहानुभूति करना, उसको काम देना, उसको प्रमोट करना, ये सब कुछ हमारी कंट्री के अगेंस्ट जाएगा। हमारे जवान जाते हैं सरहद पर और अपनी जान हमारे लिए लिटरली वो दांव पे लगा के आते हैं और कितनी बार शहीद हो जाते हैं, और हम एक मूवी लॉन्च भी नहीं रोक सकते। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया दिलजीत दोसांझ भूल गए कि अगर वो खुली सांस ले पाते ना, अपने ह्यूमन राइट्स, अपने लीगल राइट्स इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये इस वजह से है क्योंकि हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर जवानों ने सरहद पर हमें प्रोटेक्ट करा हुआ है। नहीं तो वो आतंकवादी जो पहलगाम तक पहुंचे थे वो आगे भी आ सकते थे। आए हुए हैं, कितनी बार आए हुए हैं। क्यों हम भूल जाते हैं बार बार कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए क्या हुआ है। और जो लोग कहते हैं पाकिस्तान के मासूम लोग, अरे पाकिस्तान से हमारा बैर है। और वो क्यों है हमें पता है। बहुत टेंशन्स चल रही है दोनों कंट्री में। जब जब टेंशन्स चलती है, हमने हमेशा देखा है, देयर वाज अ टाइम कॉमेडी सर्कस आता था, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी कॉमेडियंस थे। एंड द मोमेंट देयर वाज सम टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आई गेस मुंबई का जो हुआ था हमला, जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, उसके बाद वो कॉमेडियंस को वापस भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि चाहे उन कॉमेडियंस ने कुछ भी ऐसा नहीं करा था, बट अल्टीमेटली जब देश की बात आती है तो देश सबसे पहले और फिर कुछ और हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड स्टिल यू आर लाइक हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ा आपको फ़र्क दिलजीत? मैं मान सकती हूँ कि फिल्म पहलगाम हमले से पहले ही शूट हो गई हो, ये भी हो सकता है। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, बहुत एडिटिंग और बहुत कुछ चलते ही रहता है, राइट टिल रिलीज ऑफ द ट्रेलर एज वेल, बहुत कुछ होता है। बट मैं एक बार इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ बिकॉज ये इतने बुरे भी नहीं है। बट देन जब आप रिलीज कर रहे हो ट्रेलर, तब तो रुक सकते थे आप। अपने परिवार का कोई सदस्य पहलगाम में होता तो आपका दिल दुखता, तो समझ आता आपको, तो आपको पल्ले पड़ता कि कितना बुरा हुआ है। या फिर आप भी उनमें से हैं जो ये उल्टी कहानियां चला रहे हैं कि भैया पहलगाम तो पाकिस्तान ने नहीं कराया। हाँ, जैसे कि ट्विन टावर भी अमेरिका ने करा। सही बात है। मैं ना एक बात पूछना चाहती हूँ सब लोगों से जो ये थ्योरीज देते हैं कि हर एक आतंकवादी कहाँ रहता है, सबको पता है, पाकिस्तान में। जब वो मरता है उसका जनाजा मोस्टली कहाँ से उठता है? पाकिस्तान से। पर नहीं, कुछ पता नहीं अकल के अंधे फिर भी ये बात सामने रखते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये हमला भी पाकिस्तान ने। अरे भाई, आपके सामने है, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े सब वो रह रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद उनसे डर के उनके सामने झुकी रहती है हाथ जोड़ के, और उसके बाद आप लोगों में ये हिम्मत है कहने की कि नहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। अरे सब लोग भूल गए क्या कि जिस दिन अग्री किया था कि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली ट्रम्प से बात होकर जब एक मीडिएशन हुई थी कि फाइन, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही अग्री करते हैं वो सीज, आगे आपको वर्ड पता है, मैं पूरा नहीं बोल सकती हूँ, अलाउड नहीं है वो वर्ड बोलना इसमें। तो खैर उसके बाद क्या हुआ, फिर पाकिस्तान ने चंद मिनटों में
वो सब कुछ, वो सारी एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए हम पे गलत तरीके से वापस हमला करना शुरू कर दिया। और इसी बात पे मैं दिलजीत को याद दिलाना चाहूंगी एक बहुत बड़े एक्टर का नाम। वो मेरे लिए बहुत बड़े हैं, चाहे हो सकता है वो शाहरुख खान जितने बड़े ना हो, वो आप दिलजीत जितने फेमस ना हो, बट ही इज अ वेल रिकग्नाइज्ड एक्टर। Why? Not only because of his acting, for his great work in Sanam Teri Kasam, but also because of the kind of human he is, the kind of patriotic individual he is, कि भाई मेरे देश से मैं इतना सगा हूँ कि अगर मुझे एक मूवी की पूरी कास्ट चेंज करनी पड़े तो करेंगे। उस मूवी में मेन कास्ट पाकिस्तान की लड़की थी। अगेन मैं उसका नाम ही नहीं लूँगी, मुझे प्रमोट ही नहीं करना उसको, ठीक है। उसने भी बहुत बकवास करी इंडिया के खिलाफ। मैं ये बोलूँगी कि वो जो एक्टर है उनका नाम बता देती हूँ मैं आपको। हिज नेम इज़ हर्षवर्धन राणे। उन्होंने क्या बोला कि मैं, अगर वो लड़की वापस ली जाएगी, पाकिस्तान की जो लड़की जो एक्ट्रेस है, मैं नहीं करूँगा इस फिल्म में काम। एंड हेंस शी वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर इंडियन एक्टर। ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल हु नो कि भाई मेरे लिए मेरा देश नंबर 1 है। और उसके बाद आता है मैं, मेरा पैसा, मेरा नेम, मेरा फेम। आपके लिए दिलजीत आई एम सॉरी, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फेम नेम पैसा आपके सर चढ़ गया है कि देश से ऊपर हूँ मैं भाई, सामने कोई फर्क नहीं पैदा। फर्क क्या नहीं पड़ता, पड़ेगा, अभी नहीं पड़ रहा है। ये पैसा, ये धन दौलत, ये नेम फेम का जब पर्दा आंखों पे से हटेगा तो ये जो आप अकल के अंधे हुए पड़े हैं, ये आप समझदार हो जाएंगे। जब पैसा नहीं होता तब इंसान बहुत समझदार होता है। ये सारा जो एक वो होता है ना, आई रिमेम्बर कपिल शर्मा के साथ भी ये हुआ था। मिड ईयर उन्होंने किसकी बेइज्जती नहीं करी थी। सुनील ग्रोवर तो ही वॉज लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं काम ही नहीं करूंगा कपिल के साथ, क्योंकि सुनील ग्रोवर वो दोस्त था कि जिसको गाली दे रहा था कपिल, एंड स्टिल सुनील ने बोला एयर क्रू को कि नहीं, इसको बांधना नहीं है, कपिल को बांधना नहीं, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो रहा था कपिल। मिड एयर फ्लाइट में, ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइट सबको पता है, फेमस फ्लाइट, ना सॉरी इनफेमस फ्लाइट। बट खैर कपिल ने समझा विद टाइम कि वो गलत थे, माफिया मांगी, और वक्त के साथ आज सुनील और कपिल वापस हैं। वक्त हर इंसान को उसकी रियलिटी बता देता है, समझा देता है कि तुम गलत थे। कितनी बार ऐसा होगा हमारी लाइफ में कि हमें लगा होगा कि भाई हम तो बेस्ट हैं, हम तो सबसे ऊपर हैं, हमारे से ऊपर कोई है ही नहीं। और देश को भी जब आप अपने से नीचे वो करते हैं ना, तब वो गलत होता है और उस टाइम से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। पर मैं नहीं चाहती हूँ कि दिलजीत का डाउनफॉल हो, मैं चाहती हूँ कि वो वक्त से समझ जाए कि देश की तरफ हमारी लॉयल्टी, देश की तरफ हमारी वफादारी वही मैटर करती है। हाउ पेट्रियोटिक यू आर, ये बात सिर्फ बोलने से, जय हिंद बोलने से पता नहीं लगती, ये बात आपके एक्शन से पता लगती है। ना आपके लिए अगर आपके देश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे वो मूवी है, क्योंकि मे बी आप वो रीज़न दोगे कि बन गई सी जी वक्त नाल ते की कर सकते हैं जी, हुण ते लॉन्च करें, ऐसी कोई वो नहीं। आपने कितने लॉस सही होंगे। आपने उस दिन क्या कहा था, एक कॉन्सर्ट किया था कि असी तो कुछ कमाते भी नहीं जी, है तो कॉन्सर्ट च इन्ना पैसा लग जाता है। तो अगर आप कॉन्सर्ट पे इतना लॉस सह सकते हो जस्ट फॉर योर फैंस, तो फिर जस्ट फॉर योर कंट्री इतना तो कर ही सकते हो। और पैसों से ज़्यादा जो आप इज्जत कमाओगे ना ये करके कि इस मूवी को लॉन्च नहीं करोगे, वो ज़्यादा होगी मोर देन। बट हाँ, इंसान आजकल मटीरियलिस्टिक इतना हो चुका है, नॉट जस्ट दिलजीत, बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी भी कितने लोगों को देखती हूँ जो लोग पाकिस्तानी ड्रामा अपने व्लॉग्स में आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं, है ना। आई जस्ट वांट टू से दिस कि भाई जब कुछ नहीं हुआ था तब तो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं बोला, अब तो हो रखा है, थोड़े मंथ तो रुक जाओ, थोड़े दिन ही रुक जाओ, बिल्कुल ही शर्म नहीं है। वही बात है भाई, अपने पे गुजरी नहीं है। पहलगाम जैसा हादसा जिन परिवारों के साथ हुआ, उनकी वो जो टीस है, वो जो दुख है, वो फील नहीं हुई किसी को। इस वजह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे व्लॉगर्स ऐसे चुप्पी साध के बैठे थे जैसे उनकी कंट्री में नहीं, किसी और कंट्री में पहलगाम जैसा हमला हुआ है। इससे मैं बोलूँगी कि इन द वर्ल्ड फुल ऑफ दिलजीत, बी लाइक हर्षवर्धन। हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिज स्पिरिट वेयर इन ही नोज कि मेरा देश सबसे ऊपर है। और इस वजह से उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि मैं इस मूवी को लॉन्च नहीं करूँगा, मैं इस मूवी में काम नहीं करूँगा। अगर पाकिस्तान की वही लड़की लाई जाएगी वापस से जो लास्ट टाइम थी, वो मूवी हिट क्यों हुई थी हमें पता है, इस पेयर के लिए। बट हमें उस मूवी की स्टोरी लाइन से ज़्यादा क्या प्रिय है, हमारा देश। उनके लिए भी क्या प्रिय है, उनका देश इंडिया। एंड हेंस ये मूवी ना बनती, इसी में बेहतरी थी। और इसलिए ये मूवी अब बन भी रही है तो विदाउट अ पाकिस्तानी कास्ट। एंड जो लोग अभी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तुम पाकिस्तान से इतना हिट, एक मिनट, मैं भारत की बेटी हूँ और बस मुझे इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए समझना है तो फिर आपकी या तो कॉमन सेंस ख़त्म है या फिर आपको हेल्प चाहिए।
और वो किस हवाले से चाहिए मैं नहीं बोलूँगी। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मे गॉड ब्लेस दिलजीत विद सम विजडम। भगवान सद्बुद्धि दे दिलजीत को और वो समझे कि देश सबसे ऊपर है। जय हिंद, जय भारत। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।